प्यारे दोस्तों, आज हमारे तालिब इल्म का बल्कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता कि जैसे कि हम कोई नमाज शुरू कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत हम पढ़ रहे हैं, तो नियत करके जब हम अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे तो सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब जब हमने सूरह फातिहा पढ़ लिए, अब हम कोई और सूरत पढ़ने वाले हैं, मिसाल के तौर पे अलम तरा सूरत हम पढ़ने वाले हैं, तो सूरह फातिहा के बाद अलम तरा सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। कोई पढ़ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो कोई उसको गुनाह नहीं होगा। तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है, और ज़म्मे सूरत यानी अलम तरा वगैरह जो भी हम सूरत पढ़ने वाले हैं उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी मुस्तहब है, सुन्नत है। इसी तरह जब हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और ज़म्मे सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी हर सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है। पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज पूरी हो जाती है और उसको कोई गुनाह भी नहीं होता है। एक बात ये कि बिस्मिल्लाह हर सूरत से पहले हम पढ़ेंगे, चाहे वो सूरह फातिहा हो या फिर ज़म्मे सूरत हो, बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। और दूसरी चीज, बिस्मिल्लाह कब नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अत्तहियात पढ़ने से पहले या दरूद शरीफ पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं है। बिस्मिल्लाह सिर्फ कुरान पाक यानी सूरह फातिहा हो या ज़म्मे सूरत हो, इनसे पहले पढ़ना मुस्तहब है। अल्लाह पाक हम सबको इस मसले को समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।